हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीबीएस गाइड कंसल्टेंसी। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो मसल्स ऑफ शोल्डर गर्डर रहने वाला है। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बार बता दूं कि एमबीबीएस इन दशा में डायरेक्ट एडमिशन के लिए हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो। और हमारी ऑफिस एड्रेस अहमदाबाद, नोएडा और दिल्ली, आप आ सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। और जो भी पूरा कोर्स है मतलब एमबीबीएस इन रसिया एनाटमी सिलेबस, वो आप टोटली फ्री में अनलॉक कर सकते हो। अगर आप आ गए हो रसिया में कोई अदर कंसल्टेंट्स के थ्रू तो कोई बात नहीं है, आप हमारी कंसल्टेंसी को स्टूडेंट रिफ़र कर सकते हो। और आप पूरी एनाटमी का जो भी सिलेबस है वो अनलॉक कर सकते हो। तो ये अपन चालू करते हैं मसल्स ऑफ द शोल्डर गर्डर। तो हमारी जो शोल्डर गर्डर है, ये वाली शोल्डर गर्डर तो वो शोल्डर गर्डर के राउंड हमारे 6 मसल होते हैं, वो हम इसको बोलते हैं मसल्स ऑफ दी शोल्डर गर्डर। तो सबसे पहला हमारा डेल्टोइड होता है, इसके बाद सुप्रास्पिनस, इंफ्रास्पिनस, टेरेस माइनर, टेरेस मेजर और सबस्कैपुलरिस मसल्स। तो ये 6 मसल्स के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। और क्या क्या चीज़ें आपको टीचर या फिर जो प्रोफेसर है आपके वो पूछने वाले हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला हमारा जो डेल्टोइड मसल है, इससे स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा डेल्टोइड मसल है, इसका सबसे पहले आपको टीचर वही पूछेगा कि डेल्टोइड मसल है, इसको पहचानो। पूरे शोल्डर गर्डर मसल्स दिए होंगे, इसमें से आपको सब मसल्स को पहचानने होंगे कि ये मसल्स का नाम ये है, ये मसल्स का नाम ये है। और वो मसल का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है और इंसर्शन कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है और इंसर्शन कहाँ हो रहा है, वो आपको टीचर पूछेंगे। और ज़्यादा अगर डीप में पूछ रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसकी जो एक्शन पूछ लेंगे आपको। और इससे भी डीप ज़्यादा पूछ रहे हैं तो इसकी ब्लड सप्लाई और इसका इनर्वेशन यानी कि कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है वो पूछ लेंगे। तो पूरे जो मसल्स के एनाटमी है आपको वही वे में पढ़नी है कि जो भी ग्रुप का मसल होगा, फॉर एग्जांपल अपन शोल्डर गर्डर के सारे मसल पढ़ रहे हो तो आपको सारे मसल्स की चार्ट या फिर कैडावर में आपको दिखाया जाएगा। और आपको मसल्स को पहचानने हैं कि ये वाला मसल ए है और इसका ओरिजिन और इसका इंसर्शन बताना है। अगर ज़्यादा डीप में पूछ रहा है टीचर आपको तो इसके एक्शन पूछेगा। अगर इससे भी ज़्यादा डीप में आपको पूछेगा तो इसकी ब्लड सप्लाई और इसका इनर्वेशन पूछेगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहला हमारा मसल है डेल्टोइड मसल। डेल्टोइड मसल की ओरिजिन की बात करें कि कहाँ से ओरिजिन हो रहा है मसल्स हमारा, तो आप देख सकते हो कि हमारा एक क्लेविकुलर बोन है और क्लेविकुलर बोन से भी इसके कुछ फाइबर ओरिजिन ले रहे हैं। उसी तरह हमारा पीछे स्कैपुला है। आपने ऑस्टियोलॉजी पढ़ ली है तो आपको ज़्यादा आइडिया आ रहा है। अगर किसी ने ऑस्टियोलॉजी नहीं पढ़ी तो बेटर है पहले ऑस्टियोलॉजी और आर्थोलॉजी पढ़ लो, उसके बाद आप मायोलॉजी के पढ़ने का सोच लो। तो जो स्कैपुला है हमारा, वहाँ से कुछ मसल्स फाइबर इसके ओरिजिन ले रहे हैं। तो इसका ओरिजिन पॉइंट अपन बोल सकते हैं कि जो हमारा डेल्टोइड मसल है इसके 2 ओरिजिन पॉइंट है, एक क्लेविकुलर बोन और दूसरा है स्कैपुलर बोन। ये हमारे ओरिजिन पॉइंट है। ये इसके फाइबर यहाँ से ओरिजिन लेके इकट्ठे होके सारे यहाँ पे इंसर्जन हो जाते हैं ये पॉइंट पे। अब ये पॉइंट क्या है, कौन सा है, तो हमारा जो ह्यूमरस बोन था, इस पे ट्यूबरोसिटी यानी कि रफ एरिया था जो हमने ऑस्टियोलॉजी में पढ़ा था। तो इसको हम बोलेंगे डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी बोला था हमने। वहाँ पे हमारे सारे मसल्स फाइबर इंसर्जन हो जाते हैं, यानी कि यहाँ से ओरिजिन लिया स्कैपुला और क्लेविकल से, और ये सारे मसल्स फाइबर आ गए हमारे रफ यानी कि जो ट्यूबरोसिटी है हमारे ह्यूमरस बोन पे, यहाँ पे वहाँ पे आ गए और इंसर्जन ले लिया उन्होंने। तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट और इंसर्जन पॉइंट था डेल्टोइड मसल का। अब ये डेल्टोइड मसल हमारी कौन सी मूवमेंट है, एक्शन कराता है हमारी बॉडी में, तो पुल द आर्म फॉरवर्ड, यानी कि जो हमारा अपर लिम्ब है इसको फॉरवर्ड आगे की तरफ ले जाता है और उसी तरह बैकवर्ड लेने के लिए भी ये हेल्प करता है। और अबडक द आर्म, अबडक यानी कि बॉडी से दूर ले जाता है हमारे अपर लिम्ब को। तो अगेन पुल द आर्म मतलब पुल द आर्म फॉरवर्ड यानी कि हमारे आर्म को, अपर लिम्ब को आगे की तरफ ले जाएगा, और बैकवर्ड यानी कि पीछे की साइड ले जाएगा हमारे अपर लिम्ब को। और अबडक्ट द आर्म मतलब हमारे आर्म, स्पेसिफिकली आर्म रीजन को अबडक्ट यानी कि बॉडी से दूर ले जाने में जो मोमेंट हो रही है वो डेल्टोइड मसल की वजह से हो रही है। इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें तो जनरली आपको अभी आइडिया नहीं आएगा अगर आपने ऑर्गन सिस्टम की एनाटमी नहीं पढ़ी, लेकिन
आप अगर आपका टीचर डीप पूछ रहा है तो इस आप याद करके ही जाइएगा। जनरली नहीं पूछेगा आपको ब्लड सप्लाई, लेकिन स्टिल अगर आप याद कर सकते हो तो कर लो। आप नेक्स्ट सेकंड सेमेस्टर में आप ऑर्गन सिस्टम पढ़ोगे, इसमें आर्टरी वेन और वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है। तो इसकी जो ब्लड सप्लाई है यहाँ पे डेल्टोइड रीजन में हमारी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है और एक्रोमियोथोरासिक आर्टरी है। इसके अलावा डीप ब्रेकियल आर्टरी, ये 3 आर्टरी हमारे डेल्टोइड मसल को ब्लड सप्लाई देती है। ये 3 आर्टरी किसकी ब्रांच है और वो ब्रांच कहाँ से ओरिजिन हो रही है, वो सारी चीज़ें अपन सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। आपके सेकंड सेमेस्टर में सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है। इसी तरह इनर्वेशन भी कौन सी नर्व आती है, तो वहाँ पे सर्कमफ्लेक्स नर्व आती है और इसका ओरिजिन C5 C6 से होता है। वो भी सेकंड सेमेस्टर में अपन पढ़ेंगे कि ये सर्कमफ्लेक्स नर्व किसकी ब्रांच है और वो जो पर्टिकुलर नर्व है वो कहाँ से ओरिजिन ले रही है, वो सब सेकंड सेमेस्टर के टॉपिक है। अभी अगर आप याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं याद रख सकते तो मसल की एक्शन, मसल्स का जो ओरिजिन पॉइंट है वो और जो इंसर्जन पॉइंट है वो इतना याद रख के जाओ। आप आराम से 3-4 मार्क्स लेके आ जाओगे आपके क्लासेस में। अब दूसरा हमारा शोल्डर गल्डर का मसल है सुप्रा स्पाइनेट मसल, और ये जो मसल से ये हमारा स्कैपुला है पूरा, और इस स्कैपुला में ये जो हमारा है सुप्रा स्कैपुलर फोसा है और ये जो है हमारा इंफ्रा स्कैपुलर फोसा। तो ये हमारा मसल से वो सुप्रा स्कैपुलर फोसा में, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया सुप्रा स्पाइनेट मसल। इसकी ओरिजिन की बात करें तो सुप्रा स्पाइनस फोसा जो अभी मैंने बात करी, यहाँ से ये सुप्रा स्पाइनस फोसा है, यहाँ से इसके मसल्स फाइबर ओरिजिन ले रहे हैं और ये ओरिजिन लेके जो हमारा ह्यूमरस बोन है, ये हमारा ह्यूमरस बोन है, इसका जो ग्रेटर ट्यूबरकल है, जिसने ऑस्टियोलॉजी अच्छे से पढ़ी है इसको आइडिया आ जाएगा कि जो ग्रेटर ट्यूबरकल है वहाँ जाके सारे मसल्स के फाइबर इंसर्जन हो जाते हैं, इंसर्ट हो जाते हैं। तो इसका ओरिजिन पॉइंट सुप्रास्पाइनस फोसा और जो इंसर्जन पॉइंट है यानी कि ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस पे इसका इंसर्जन पॉइंट है। अब इसके एक्शन की बात करें तो हमारे आर्म में अबडक्शन का एक्शन कराता है, यानी कि हमारे आर्म को बॉडी से दूर ले जाता है, अबडक्शन। ब्लड सप्लाई की बात करें तो सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी यहाँ पे आती है, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, 2 आर्टरी हमारे सुप्रा स्पाइनस मसल्स को ब्लड सप्लाई देती है। उसी तरह इनर्वेशन की बात करें तो सुप्रा स्कैपुलर नर्व यहाँ पे इनर्वेट करती है। अगेन कि ये सेकंड सेमेस्टर में आप डिटेल में पढ़ोगे आर्टरी, वेंस और नर्व्स के बारे में और ऑर्गन सिस्टम के बारे में। अगर आपको याद रह रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रह रहा तो एक्शन, मसल्स का ओरिजिन, इसका इंसर्जन और इसका लोकेशन, बहुत है इतने में टीचर खुश हो जाएगा। तीसरा हमारा मसल से इंफ्रास्पाइनेट मसल, ये स्पाइन के नीचे जो फोसा होता है वहाँ से ओरिजिन लेता है, इसलिए हमने इसको इंफ्रास्पाइनस मसल नाम दे दिया है। अब ये मसल्स के 2 ओरिजिन पॉइंट है, एक होता है इंफ्रास्पाइनस फोसा जो यहाँ पे होता है, और यहाँ पे जो सुप्रास्पाइनस फोसा था वो सुप्रास्पाइनस मसल का ओरिजिन पॉइंट था, और इंफ्रास्पाइनस मसल का जो ओरिजिन पॉइंट है वो इंफ्रास्पाइनस फोसा है। इसके अलावा जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्कैपुला है, ये हम स्कैपुला को पोस्टीरियर साइड से देख रहे हैं और स्पेसिफिकली ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस है हमारे स्कैपुला की, वहाँ से ओरिजिन ले रहा है। ये सारे फाइबर्स ओरिजिन लेके अब इसके इंसर्जन पॉइंट की बात करें तो यहाँ आके इंसर्ट हो जाते हैं। और ये वाला पोर्शन कौन सा है, तो ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस हमारा इंफ्रास्पाइनल मसल का इंसर्जन पॉइंट है। अगेन कि इंफ्रास्पाइनस फोसा से कुछ मसल्स फाइबर ओरिजिन ले रहे हैं, कुछ मसल्स फाइबर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्कैपुला से ओरिजिन ले रहे हैं, और ये दोनों मसल्स फाइबर फिर इकट्ठे होकर ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस में इंसर्ट हो जाते हैं। तो उसका इंसर्टन पॉइंट ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस हो गया, और जो ओरिजिन पॉइंट है वो इंफ्रास्पाइनस फोसा एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्कैपुला। इसके एक्शन की बात करें तो हमारे इसके एक्शन में आता है पुश द रेज लिम्ब टू द बैक, मतलब जब हाथ हम रेज करते हैं तो इसको जो बैक करते हैं, इसके लिए जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल है वो एक्शन के लिए वो हमारा इंफ्रास्पाइनस मसल है, यानी कि जो रेज लिम्ब है इसको नीचे बैक में नीचे तक ले जाता है, जो रेज लिम्ब है इसको अपोजिट एक्शन कराता है। और रोटेट द आर्म लेटरली, हमारा जो आर्म है इसको
लेटरल साइड रोटेट करने में हेल्प करता है। ब्लड सप्लाई की बात करें तो सर्कम्प्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी और सुप्रास्कैपुलर आर्टरी हमारे इंफ्रास्पाइनल मसल को ब्लड सप्लाई देती है, और इनर्वेशन सुप्रास्कैपुलर नर्व यहाँ पे आती है, वो इनर्वेशन देती है। ये सब चीज़ें आप न्यूमोनिक बना के भी याद कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपने सुप्रास्कैपुलर नर्व लिख ली और वो नर्व में कितने मसल्स, सुप्रास्कैपुलर नर्व कौन कौन से मसल्स को इनर्वेशन दे रही है, और आप वो सारे मसल्स के नाम याद रख लो तो आपको इजीली आइडिया आ जाएगा। इसी तरह सर्कम्फ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी आपने एक ले लिया, और वो सर्कम्फ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी किस किस मसल्स को ब्लड सप्लाई दे रही है वो आप लिख लो तो आपको आइडिया आ जाएगा। वैसे ज़रूरत नहीं है इतनी डीप जाने की, अगर हाँ आपको एडवांस थोड़ा रहना है क्लास में तो बिल्कुल डीप जा सकते हो। चौथा हमारा शोल्डर गल्डर का मसल है टेरेस माइनर मसल। अब ये जो हमारा टेरेस माइनर मसल है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। ये हमारा स्कैपुलर की पोस्टीरियर साइड से अभी हम देख रहे हैं, और इसकी मीडियल बॉर्डर है स्कैपुला की, और ये जो बॉर्डर है वो लेटरल बॉर्डर है। तो ये टेरेस माइनर मसल से, ये लेटरल बॉर्डर से आप देख सकते हो कि इसके मसल्स फाइबर ओरिजिन ले रहे हैं, और कहाँ इंसर्शन होते हैं तो ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस, ये ह्यूमरस का हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल है, वहाँ इसका इंसर्शन हो जाता है। तो टेरेस माइनर मसल का जो ओरिजिन पॉइंट हो गया वो लेटरल सरफेस ऑफ द स्कैपुला, एंड इसका इंसर्शन पॉइंट हो गया वो ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। इसके एक्शन की बात करें तो सुपिनेशन करता है हमारे आर्म का, यानी कि ये सुपिनेशन, ये प्रोनेशन है, तो अब ये सुपिनेशन हो गया, आर्म का हमारा सुपिनेशन करेगा, और ड्रॉ आउट द कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट। जो हमारी शोल्डर जॉइंट होती है इसके अराउंड जो कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है इसमें भी पार्ट लेता है हमारा टेरेस माइनर मसल। और ब्लड सप्लाई की बात करें तो सर्कम्प्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी इसका ब्लड सप्लाई है, और इनर्वेशन में सर्कम्प्लेक्स नर्व इसको इनर्वेट करती है। हमारा नेक्स्ट मसल है टेरेस मेजर मसल। टेरेस मेजर मसल का जो ओरिजिन पॉइंट है वो इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला है। ये हमारा स्कैपुला का सुपीरियर एंगल है, और ये हमारे स्कैपुला का इंफीरियर एंगल है। तो आप देख सकते हो कि ये जो टेरेस मेजर मसल है इसका यहाँ से ये मसल्स फाइबर ओरिजिन ले रहे हैं और इंसर्शन हो जाते हैं वाले पॉइंट पे। जो लेज़र ट्यूबरकल का क्रेस्ट है हमारे ह्यूमरस बन पे, वहाँ पे ये मसल्स फाइबर इंसर्ट हो जाते हैं। तो इंसर्जन पॉइंट इसका इंफीरियर एंगल ऑफ दी स्कैपुला हो गया, और जो इंसर्जन पॉइंट है वो हमारा हो गया क्रेस्ट ऑफ द लेज़र ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। और इसके एक्शन की बात करें तो सुपिनेशन में हेल्प करता है हमारा टेरेस मेजर मसल। और ब्लड सप्लाई की बात करें तो सब स्कैपुलर आर्टरी इसको ब्लड सप्लाई देती है, और नर्व की बात करें तो सब स्कैपुलर नर्व यहाँ पे नर्व सप्लाई देती है। और लास्ट हमारा मसल है सब स्कैपुलरिस मसल शोल्डर गल्डर का। तो सब स्कैपुलरिस मसल्स के जो ओरिजिन पॉइंट की बात करें तो इसके दो मसल फाइबर है, यानी कि जो सुपरफिशियल मसल फाइबर और डीप मसल फाइबर। जो ये मसल्स के जो सुपरफिशियल मसल फाइबर है वो कोस्टल सरफेस ऑफ द स्कैपुला, यानी कि ये सरफेस है, जो सरफेस है पूरी एक कोस्टल सरफेस है हमारी स्कैपुला की, और यानी कि एंटीरियर व्यू भी आप कह सकते हो कि एंटीरियर सरफेस है, और पीछे इसकी पोस्टीरियर सरफेस होगी। अभी फ़िलहाल हमें एंटीरियर व्यू है। तो यहाँ पे हमारी रीब को फेस करती है पूरी सरफेस, तो हम कह सकते हैं कि कोस्टल सरफेस ऑफ द स्कैपुला से इसके सुपरफिशियल फाइबर ओरिजिन लेते हैं, और इसके जो डीप फाइबर है वो सब स्कैपुलर फासिया, यानी कि जो हमारे यहाँ पे सब स्कैपुलर फोसा होते हैं, आपने ऑस्टियोलॉजी में पढ़ा होगा, वो फोसा के अराउंड एक फासिया होता है सब स्कैपुलर फासिया। वो फासिया से हमारे डीप फाइबर ओरिजिन लेते हैं, यानी कि ओरिजिन पॉइंट दो हो गए हमारे। सुपरफिशियल मसल फाइबर है वो हो गए कोस्टल सरफेस ऑफ द स्कैपुला से ओरिजिन ले रहे हैं, और जो डीप फाइबर है वो सब स्कैपुलर फासिया से ओरिजिन ले रहे हैं, और सब स्कैपुलर फासिया हमारा सब स्कैपुलर फोसा के अराउंड होता है। इसके इंसर्जन पॉइंट की बात करें तो यहाँ से ये सारे मसल्स फाइबर ओरिजिन ले रहे हैं, और सारे मसल्स फाइबर इंसर्शन हो जाते हैं ये वाले पॉइंट पे, यानी कि लेज़र ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस एंड द क्रेस्ट ऑफ द ह्यूमरस में इसका इंसर्जन पॉइंट हो जाता है। यहाँ पे ये हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल है, हमारा लेज़र ट्यूबरकल है। तो लेज़र ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस में और क्रेस्ट ऑफ द ह्यूमरस में इसका इंसर्जन हो जाता है। इसके एक्शन की बात करें तो
प्रोनेशन करता है हमारे आर्म का, और अडक्शन यानी कि जो हमारा आर्म है इसको बॉडी की तरफ ले जाता है। और ब्लड सप्लाई की बात करें तो सबस्कैपुलर आर्टरी इसको ब्लड देती है, और नर्व सप्लाई की बात करें तो सबस्कैपुलर नर्व इसको नर्व सप्लाई देती है। तो गाइस ये थे हमारे शोल्डर गल्डर के 6 मसल, हमने अलग अलग सेपरेटली डिस्कस कर लिए। अब आपको कैसे पूछा जाता है, आपको फॉर एग्जांपल ए शोल्डर गल्डर के सारे मसल्स है, तो इसका सारे मसल एक साथ होके अलग अलग नहीं होंगे। मैंने आपको अलग अलग पढ़ाया क्योंकि आपको आइडिया है। अब आपको जब पूछेगा टीचर तो साथ में आपको ऐसा कोई चार्ट होगा, इसमें सारे मसल्स एक साथ होंगे, और आपको पहचानने होगा कि ये मसल्स पर्टिकुलरली कहाँ से ओरिजिन ले रहा है, कहाँ से इंसर्शन, और पर्टिकुलरली ये मसल कौन सा है। तो अब थोड़ा टफ हो जाएगा क्योंकि सारे गुच्छे में आपको पहचानना है कि ये मसल कौन सा है। तो इसकी भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अब पोस्टीरियर व्यू है हमारा, और आप देख सकते हो कि ये हमारा सुप्रास्पाइनस फोसा है, ये हमारा इंफ्रास्पाइनस फोसा है, और ये सुप्रास्पाइनस फोसा में एक मसल्स है तो इसको बोल देंगे अपन सुप्रास्पाइनस मसल। और उसी तरह ये मसल से वो इंफ्रास्पाइनस मसल है, इंफ्रास्पाइनटस मसल है। आप देख सकते हो कि इंफ्रास्पाइनस फोसा से इसका कुछ मसल्स के फाइबर ओरिजिन ले रहे हैं, और कुछ मसल्स के फाइबर इसके पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्कैपुला से ओरिजिन ले रहे हो। तो ये पर्टिकुलर मसल हमारा इंफ्रास्पाइनस मसल है। उसी तरह आप यहाँ पे टेरेस माइनर मसल्स को भी पहचान सकते हो, और नीचे इसके टेरेस मेजर मसल्स को भी पहचान सकते हो। तो ये 4 मसल हो गए। अब उसी तरह आप डेल्टॉइड मसल तो आपको इजीली पहचान में आ जाएगा। ये डेल्टॉइड मसल है, इसके ओरिजिन यहाँ से हो रहा है, मसल्स फाइबर ओरिजिन ले रहे हैं, और इंसर्शन हो जाता है हमारे ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस में। तो आपको ऐसे पहचानने हैं। फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम में या फिर क्लास में टीचर ने पूछ दिया आपको, कोई चार्ट होगा आपके सामने और आपको पूछा कि मसल्स ऑफ द शोल्डर गल्डर समझाओ, तो आपको सारे लोकेशन मतलब सारे मसल्स पहचानने हैं शोल्डर गल्डर में से कि ये मसल्स पर्टिकुलर ए हो गया, ये इंफ्रास्पाइनेट हो गया, ये टेरेस माइनर हो गया, ये टेरेस मेजर हो गया, ये डेल्टॉइड हो गया। फिर आपको टीचर पूछेंगे कि सुप्रास्पाइनस मसल का ओरिजिन कहाँ से होता है वो बताओ, इसका इंसर्शन कहाँ होता है वो आपको बताओ। ज़्यादा से ज़्यादा डीप जाएंगे तो एक्शन पूछेंगे, अगर इससे भी ज़्यादा डीप जाएंगे तो आपको ब्लड सप्लाई और इसकी नर्व सप्लाई पूछेंगे। तो कुछ ऐसे पूछा जाता है आपकी यूनिवर्सिटी में वाइवा में। अगर रिटन होगा तो आप रिटन में सारी चीज़ें लिख सकते हो कि ये पर्टिकुलर मसल यहाँ से ओरिजिन लिया, इसने यहाँ पे इंसर्जन किया, तो वैसे आप लिख सकते हो। जनरली मोस्टली यूनिवर्सिटी में वाई होता है, तो इस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में जैसे भी आपको पढ़ाया जाता है। तो गाइस ये थे मसल्स ऑफ द शोल्डर गल्डर जो हमने देख लिए है। तो यहाँ पे हम वीडियो का एंड करेंगे। एंड करने से पहले आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो एडमिशन के लिए। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आप हमारी कंसल्टेंसी को स्टूडेंट रिफ़र कर सकते हो, और हमारी ऑफिस अहमदाबाद, नोएडा और दिल्ली में भी आप आ सकते हो। और अगर आप रिफ़र करोगे हमारी कंसल्टेंसी को स्टूडेंट, तो हम आपको जो भी एनाटॉमी का सिलेबस है वो हम आपको फ्री में दे देंगे। तो गाइस मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर।